नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आज अपना इंडियन मार्केट जो सुबह गैप अप डाउन में ओपनिंग हुआ था, उससे थोड़ा पूरा 400 पॉइंट नीचे जो गया था, उससे काफ़ी संभल कर मार्केट अपने क्लोजिंग सपाट पे हुआ है, जो ये काफ़ी अच्छी बात हुई है। लेकिन ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से मार्केट में भारी उथल पुथल मची हुई है? तो उसका मेन कारण है अमेरिका। अमेरिका के जैसे कि जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, उनका एक उलूल जुलूल बयान आ जाता है, जिस वजह से पूरे मार्केट में तहलका मच जाता है। तो क्या हुआ है कि पिछले दिन कि डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान और अमेरिकी बाज़ार ने उड़ा दिया है सबका नींद। तो जैसे कि अमेरिकी शेयर बाज़ार में आज मंगलवार यानी 11 फरवरी 2025 को भारी गिरावट अमेरिका में देखने को मिला। इसका सबसे ज़्यादा असर टेक कंपनियों पर दिखाई दिया, जहां एलन मस्क की कंपनी टेस्ला का शेयर 15% से अधिक टूट गया और इससे S&P 500 में निवेशकों को करीब $4 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है, जो अपने यहाँ BSE में लिस्टेड सभी कंपनियों का कुल मार्केट कैप के बराबर है। जितना अपने इंडिया का मार्केट कैप जितनी संपत्ति है, उतना सिर्फ अमेरिका में आज ख़त्म हो गया। तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा लॉस हो गया है अमेरिका का। तब भी डोनाल्ड ट्रंप जी को अब ये समझना चाहिए कि सब कुछ उन्हीं का करा धरा है। अगर वो चीज़ पहले से समझते तो शायद ऐसा ना होता, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दबाजी में जो भी उलूल जुलूल फैसले ले लिए हैं, जिस वजह से उनके इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में मंदी की आशंका से इनकार नहीं किया है। उनके इस बयान से मंगलवार को अमेरिकी शेयर बाज़ार में भारी गिरावट देखने को मिला था, यानी कि S&P 500 में करीब $4 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। यह नुकसान भारत के शेयर बाज़ार में पूरी जितनी कंपनियां हैं उनके बराबर है। वहीं सबसे ज़्यादा असर टेक कंपनियों को हुआ है। तो जैसे कि किन कंपनियों के शेयर पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है, तो जैसे एप्पल और एनवीडिया दोनों के शेयर लगभग 5% से ज़्यादा गिर गए हैं, जबकि टेस्ला के शेयरों में 15% से अधिक गिरावट आई। जो इस गिरावट से टेस्ला का मार्केट कैप 125 अरब घट गया। ट्रंप के बयान के अलावा इस गिरावट के और भी कई कारण हैं, जैसे बढ़ते व्यापारिक तनाव और महंगाई की चिंता। ट्रंप की आर्थिक नीतियों को लेकर अनिश्चितता ने बाजार को हिला दिया है। वहीं सोमवार को S&P 500 इंडेक्स 2.7 गिर गया था, जो फरवरी के अपने उच्चतम स्तर से अब तक 8.6% नीचे आ गया है। वहीं नस्डैक कंपोजिट में भी 4% की गिरावट आई, जो सितंबर 2022 के बाद इसमें एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट है। और वहीं BSE में लिस्टेड सभी कंपनियों की मार्केट वैल्यू 4.5 ट्रिलियन है, जबकि अमेरिकी शेयर बाज़ार की वैल्यू करीब 57 ट्रिलियन है। तो अमेरिका के इकोनॉमी को ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिस वजह से अब ट्रंप को ये समझना चाहिए कि समय रहते अगर कुछ बातों को ध्यान नहीं किए तो और भी उनको नुकसान होगा। तो जैसे कि निवेशकों में खलबली मची है। वहीं अमेरिका की वॉल स्ट्रीट की इस गिरावट ने ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद आई तेजी से हुए फायदे को मटियामेट कर दिया है। जहां 5 नवंबर को ट्रंप को दोबारा चुने जाने के बाद बाजार में तेजी आई थी अमेरिका के, लेकिन अब निवेशक उनके आक्रामक टैरिफ के कारण और उल्टे सुलटे बयानों के कारण आर्थिक जोखिम का पूर्ण मूल्यांकन
पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। वहीं यूबीएस ने एक रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि अमेरिका में मंदी या आर्थिक सुस्ती की संभावना 20% से बढ़कर अब 30% हो गई है। यानी कि ट्रंप की बदलती टैरिफ नीति और इससे पैदा हुई अनिश्चितता का असर अमेरिकी शेयर बाजार पे पड़ने लगा है। तो ट्रंप को लगा था कि टैरिफ लगा देने से उनके देश को फ़ायदा होगा, लेकिन उल्टा उनके इकोनॉमी को ही नुकसान हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो देश अपने जनता पर टैक्स लादने की कोशिश करेगा तो उसको भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे। तो इस वजह से इकोनॉमी में इतनी बड़ी दिक्कत हुई है अमेरिका की। तो वहीं अमेरिका की वॉल स्ट्रीट की उथल पुथल का असर दुनिया भर में देखने को मिला है। वहीं भारतीय शेयर बाज़ार भी अपनी चुनौतियों से जूझ रहा है, जहां निफ्टी 50 अपने सितंबर के उच्चतम स्तर से करीब 15 से 16% गिर चुका है। और वहीं विश्लेषक इस बात पर भी बटे हुए हैं कि क्या यह एक बड़ी मंदी की शुरुआत है या यह एक सिर्फ गिरावट है। वहीं यूबीएस के रणनीतिकार अभी भी सतर्कतापूर्वक आशावादी बने हुए हैं कि उनका कहना है कि शेयरों में अभी भी मध्यम अवधि में बढ़ने की क्षमता है, लेकिन उन्होंने साथ में यह चेतावनी भी दी है कि निवेशकों को आने वाले महीनों में बढ़े हुए राजनीतिक जोखिमों से सावधानी से भी निपटना होगा। तो ये काफ़ी बड़ी बात होगी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जी अपना टैरिफ का प्लान कुछ चेंज करते हैं, टैक्स के बारे में कुछ कम सोचेंगे, तो हो सकता है कि अमेरिका की मार्केट में कुछ रिवर्सल आ जाए। लेकिन जब तक कुछ समझ पाएंगे तब तक उन्हें बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं तब से एलन मस्क जी के संपत्ति में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन उनके टैरिफ वाले बयान के बाद से एलन मस्क की संपत्ति काफ़ी कम हो गई है, जो उनको काफ़ी दिक्कत हुई है। लेकिन अब ये समझने वाली बात होगी कि भारत इससे कितना बच सकता है। लेकिन भारत में लगातार एफआई माल बेच के जा रहे हैं। अब एफआई माल के बेच के जा रहे हैं और यहाँ डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होता जा रहा है। अब जिस वजह से अब ये मार्केट, पूरा भारतीय मार्केट भी लग रहा है कि मंदी की दौर से गुजर रहा है। अब ये मंदी कब तक हटेगी, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसमें खासकर रिटेल निवेशकों को यही समझना चाहिए कि इस गिरावट में अभी थोड़ा संभल कर निवेश करें, क्योंकि नहीं तो उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल पे आए हैं पहली बार तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ बेसिस पे हम वीडियो आप सभी के लिए लाते रहेंगे। और कमेंट में कोई चीज़ की क्वेरी हो तो भी बता दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।